हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। जो मेरा वीडियो था एवरीवन इज़ अ चीट, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कमेंट नहीं, मुझे पर्सनली मैसेज किया कि बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हारे रिलेटेबल हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो वहीं कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारा जो व्यू है रिलेशनशिप्स को ले करके वो बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि यू हैव नॉट मेट द राइट गर्ल, इसलिए तुमने अभी तक लव फील नहीं किया है, या फिर तुम ही खुद गलत हो। तो मैंने पिछली बातें जो भी बोली थी उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है मैरिटल रेप्स में। वुमेन अब्यूज़ सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। मेल्स सबसे ज़्यादा सताए जाते हैं इंडिया में। 70% डाइवोर्स फाइलिंग होती है इंडिया में, भले होता नहीं है डाइवोर्स पर फाइलिंग होती है। और ये रेट अभी बढ़ चुका है, पहले कम था, पहले ये रेट 30% था, 30% से डायरेक्टली 70%, मतलब 40% का जंप। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लड़कियाँ पढ़ने लगी है या फिर लड़के पढ़ने लगे हैं और लोग इंडिपेंडेंट होते गए, डाइवोर्स का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब पहले लोग झेल रहे थे एक दूसरे को, अगर सीरियसली एक सख्त शब्दों में कहा जाए तो लोग पहले एक दूसरे को झेल रहे थे। अब उन्हें जैसे ही थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है, लोग डाइवोर्स फाइलिंग करने लगे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा केसेस जो होती हैं वो डाइवोर्स की ही होती हैं। चलो ये सब रही तो बातें अलग, पर कुछ कुछ लोगों ने बोला कि बहुत सारे मैरिजेस और बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट जो है वो गलत हो गया है। एवरीवन इज़ नॉट ए चीट। तो मैं ये वीडियो उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए बनाने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि क्यों कुछ कुछ रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल होते हैं, क्यों कुछ कुछ मैरिजेस सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात याद दिलाऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि सारे लोग एक परमानेंट इंटरेस्ट से जुड़े हैं। जब तक लोगों के पास इंटरेस्ट है तब तक वो आपके दोस्त है, तब तक वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तब तक वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं। जैसे इंटरेस्ट ख़त्म, लोग अलग हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। तो वो बात मैं फिर से यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ कि लोग एक साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स तभी चलती है जब इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, कंटिन्यूसली बना हुआ रहता है। देखो क्यों कुछ कुछ रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। मैं एक रिलेशनशिप को जो मानता हूँ और वो मेरे लिए आइडियल है, वो है श्री रामचंद्र और माँ जानकी का। क्यों उनका रिलेशनशिप्स डिस्पाइट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, डिस्पाइट ऑफ ऑल द हेट्रेट्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द सेपरेशंस विच दे फेस्ड, फिर भी सक्सेसफुल क्यों हुआ? हम उन्हीं के केस से इस वीडियो को आगे समझेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपके क्लास में दो लड़के हैं, अगर आप स्कूल में, अगर आप कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, तो आपके क्लास में दो लड़के हैं। एक लड़का है जो बस पैसे कमाना चाहता है, जिसका सपना बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ऑल ही वांट्स इज़ अ जॉब। और वहीं दूसरा लड़का है जिसकी एक ड्रीम कंपनी है या फिर एक ड्रीम प्रोफाइल है जिसको वो हासिल करना चाहता है। तो जो पहला लड़का है जिसको बस एक जॉब चाहिए, उसको जहाँ से भी एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा या फिर नॉर्मल सा कोई भी जॉब मिल जाएगा, वो वहाँ पे मूव कर जाएगा। वहीं दूसरा इंसान वो कॉन्शियसली खुद को रिमाइंड करवा रहा है कि मुझे जॉब्स नहीं करने हैं, मुझे कोई भी और जॉब नहीं करने, मुझे केवल पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे वो पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना है, मुझे वो पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए। तो वो खुद को कॉन्शियसली रिमाइंड करवा रहा है, तो वो प्लेसमेंट्स में नहीं बैठेगा, वो इंटरव्यूज़ नहीं देगा, तो वो उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा जहाँ वो जाना चाहता है, और एट द एंड वो उसमें जाएगा। तो यहाँ पे उसका कॉन्शियस का काम कर रहा है, और यही कॉन्शियस ना हम लोग को हर एक चीज़ में आगे बढ़ाता है, और यही कॉन्शियसनेस हमें लॉयल बनाता है। जो पहला इंसान था उसने बस पैसा देखा और उसने बस स्टेबिलिटी देखी, तो वो आज इस कंपनी में चला गया जहाँ पे अब उसे दूसरी कंपनी में पैकेज ज़्यादा मिलेगा या फिर जहाँ पे उसको सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी, वो उसमें वो मूव कर जाएगा। उसे उसकी कंपनी, पहली कंपनी से कोई लॉयल्टी नहीं थी। वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहा है, वो मटेरियलिस्टिकली सोच रहा है हर एक चीज़ों को। और जो दूसरा बंदा था जिसको एक ड्रीम कंपनी चाहिए थी, जिसको एक ड्रीम पोस्ट चाहिए थी, वो अपने ही पोस्ट में और आगे बढ़ते जाएगा।
अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, तो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई लड़का जैसे आईएएस बनना था, तो वो एज ए एसडीएम उस पोस्ट में चला गया, फिर उसी पोस्ट में वो और काम करते 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 डीएम बनेगा, फिर उसके बाद फिर कमिश्नर बनेगा, फिर उसके बाद उसके प्रमोशंस होते जाएंगे। तो मतलब इन दोनों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो इंसान कॉन्शियसली एक्टिव रहता है, जो मटेरियलिस्टिकली नहीं सोचता है, वही किसी भी चीज़ के लिए लॉयल रह सकता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। मटेरियलिज्म जहाँ भी आ जाता है, अगर आपने किसी लड़की को देखा, अगर आपका उस लड़की के प्रति मोह जागृत हो गया, अगर उस लड़की के फिगर्स, उसकी बॉडी, उसकी आवाज़, या फिर वो बाहर से जैसी दिखती है, आपको पसंद आया, आप उसको अप्रोच करोगे। उसके बाद आपका दायरा बढ़ा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आप सेम स्कूल में अगर आप देख रहे हो, आपके स्कूल में एक बहुत ही बेहतरीन लड़की है, आप उसके तरफ चले गए, पर अगर आप कॉलेज जाएंगे तो आपको कॉलेज में पूरी इंडिया की बेहतरीन लड़कियां दिखेंगी, तो आपको किसी और के ऊपर आपका ध्यान चला जाएगा, क्योंकि आप बस मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हैं। आपको बस एक वॉइड फील करना है, सोसाइटी में स्टेटस चाहिए कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। जैसे जैसे आपको बेहतर लड़कियां मिलते रहेगी, आप उसके तरफ जाते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कोई और, जिसको एक पर्टिकुलर इंसान पसंद है, जिसको पता है कि मुझे ये इंसान पसंद है, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इससे पूरी हो सकती है, बस चाहे दूसरे लोग कितने भी खूबसूरत हों, चाहे दूसरे लोग कितने भी सक्सेसफुल हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे इंसान के साथ रहूँगा या रहूँगी, और मैं इसी इंसान को टॉप तक लेकर के जाऊँगी, और मैं खुद इसके साथ टॉप पे लेकर चलूँगा इसे। वहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी लॉयल्टी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो भी आप अभी हाल में आपने एक मूवी देखी होगी शेरशाह, जिसमें परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की एक स्टोरी थी, और उसमें उनकी जो गर्लफ्रेंड थी डिम्पल चीमा मैम, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब इंटरेस्ट उनका मटेरियलिस्टिकली नहीं था, उनका कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे बस वो इंसान पसंद है। रावण की लंका, सोने की लंका को माँ सीता ने ठुकराया, उनके पास ऑप्शंस था। अगर हम 4 दिन अगर किसी इंसान के साथ, अगर ऐसा होता है आजकल के समय में कि अगर आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हो, लेकिन फिर भी अगर आप किसी और की तरफ चले गए, अगर आप किसी और के साथ किसी पिकनिक में चले गए या फिर किसी टूर्स में चले गए, आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ टूर पे गई, मतलब एक ग्रुप है, तो वही 4 दिन में उसे वो कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है। पर वहीं पे माँ सीता 14 साल वो रावण के कंट्रोल में रही, पर फिर भी उनका मन राम जी के साथ था, और उसी मन ने राम जी को पावर दिया कि वो रावण को हरा सके। तो अगर आप जितने भी रिलेशनशिप्स देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली उस इंसान से कनेक्टेड रहते हैं, और यही कॉन्शियसनेस है जो हमें हमारे ड्रीम के तरफ लेकर के जाता है, हमें सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में। अगर हम सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं, तो हमें अंदर में एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। फ़र्क नहीं पड़ता फिर उसके बाद फिर आपको कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि आजकल की दुनिया में मटेरियलिज़म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब मैं बात करता हूँ वो जो मैंने NFHS 3 के बारे में बात किया था कि इतने डाइवोर्स रेट्स क्यों बढ़ चुके हैं। देखो, हम लोग का जो कंट्री है इसमें 80% पॉपुलेशन है हिंदूज़ की। मैं 20% जो है उनकी भी बात करूँगा, पर 80% के पहले बात करता हूँ। जो 80% पॉपुलेशन हिंदूज़ हैं, हम लोग रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा, हमें पूजा पाठ करने बहुत अच्छे से आता है, पर हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बहुत ही कम है। हम लोग को रूल्स एंड रिचुअल्स फॉलो करना बहुत ही अच्छे से आता है, पर हम किसी के आइडियल्स को फॉलो नहीं कर पाते। जय श्री राम बोलने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, पर रामचंद्र के जो आइडियल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उन्हें हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमें 16 सोमवार करके शंकर जैसा पति तो चाहिए, पर हम खुद पार्वती नहीं बन सकते हैं, जिन्होंने उतना वेट किया, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक वेट किया शंकर जी के आने का। तो हम लोग स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, हम लोग खुद के भीतर नहीं झांकते हैं। अगर हम लोग डिप्रेस हुए तो हम लोग थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं।
अगर हमें दिल टूटा तो हम लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसी तरीके से अगर हमें हमारा पार्टनर किसी लोज में अगर दिखता है तो हम लोग दूसरे की तरफ चले जाते हैं, या फिर अगर हमें कोई और अट्रैक्टिव दिखता है, कोई और अच्छा दिखता है, तो हम लोग अपने पहले प्यार को भूल करके किसी और के पास चले जाते हैं, केवल क्योंकि दूसरा इंसान बेहतर दिखता है या फिर बेहतर कमाता है। लेकिन वहीं जो अनजाने में थोड़े से भी स्पिरिचुअल है, जो थोड़े से भी अपने लक्ष्य में एकाग्र है, वो एक इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी डिफ़िकल्ट क्यों हो गई है, क्यों इतना डाइवोर्स रेट्स बढ़ चुका है? सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है हमें ऑप्शन से भर चुका है। रील्स जो है हर एक 15 सेकंड में रील्स बदल जाती है, जिससे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाता है। जो 11 मिनट के वीडियो अभी तक जो 11वें मिनट तक यहाँ पे है, कमेंट करो कि मैं अभी तक हूँ, तब मैं मान जाऊँगा कि आपका फोकस जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन वही फोकस नहीं रह पाता है। तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जाती है सोशल मीडिया में कि देखो हम लोग एक ड्रीम प्रपोजल हुआ या फिर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रीम, कपल गोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मैनी थिंग्स। ये सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया में दिखाई जाती है, जिसके कारण हमारा जो माइंड है, हम अपने पार्टनर के इंडिविजुअल सेल्फ को नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि सब कोई एक जैसे होते हैं, सारे ग्रीन फ्लैग्स रेड फ्लैग्स में हमने डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, अपने पार्टनर्स को, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब दुनिया ही ग्रे है, दुनिया ही जब ग्रे है तो ब्लैक एंड वाइट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हमने हर एक चीज़ में डिवीज़न कर दिया है। अगर हमने कोई रील्स में देख लिया कि अगर कोई पार्टनर गुस्सा कर रहा है वो ग्रीन फ्लैग है, तो मतलब अगर हमारा पार्टनर भी केवल हमारी गलती के ऊपर अगर उसने गुस्सा किया तो वो ग्रीन फ्लैग बन जाएगा, हमें दूसरा जैसे ही मिलेगा हम लोग उसके तरफ चले जाएंगे। हमने कहीं पे देख लिया, मेरा एक मैं नाम तो नहीं लूँगा, मेरा एक दोस्त था जिसने बोला कि अगर तुम्हारा 3 महीना का रिलेशनशिप हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें किस ही नहीं करने दिया है, तो वो तुमसे प्यार नहीं करती है। और अगर आप चले जाओगे उसके ऊपर इस चीज़ के लिए प्रेशर बनाओगे तो आप में लड़ाइयाँ होगी। लेकिन हम लोग जनरलाइज़ कर देते हैं हर एक चीज़ को, हम लोग इंडिविजुअल सेल्फ को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सेल्फ को समझोगे तब हर एक इंसान का फीचर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, हर एक इंसान यूनिक है। अगर हर कोई एक जैसे होते तो एटलीस्ट 100 लोग एक तरीके से दिखते तो ज़रूर। जब दिखते नहीं हैं तो सोचेंगे कैसे एक, पर ये हम लोग सोच नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर फाइनली हम लोग चीट करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, कोई किसी का नहीं होता है, कंपटीशन का वर्ल्ड है, ना ही कोई किसी जॉब के लिए रुकता है। ऐसे में कोई इंसान अगर आपके सामने आ रहा है, अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। फेमिनिज़म पे भी मैंने वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बनाई है। अगर लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट थिंग्स, पीपल प्रेफर सेपरेटिंग मोर देन सॉर्टिंग आउट थिंग्स। खराब इंग्लिश, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी के साथ हो तो लॉयल रहो, कॉन्शियसली सोचो, स्पिरिचुअली किसी भी चीज़ के तरफ सोचो, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। वरना आप चेंज करते रह जाओगे और आप अंत में फ्रस्ट्रेटेड रह जाओगे। क्योंकि मैंने जितने भी अपने कॉर्पोरेट वाले दोस्तों को देखा है जो पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो कभी भी सेम कंपनी से स्टिक नहीं रह पाए, वो हमेशा मूव करते रहे। तो अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो आपके पास फिर से वही सेम पोजीशन पे आप वापस हैं, फिर उससे एक पोजीशन बढ़े हुए। इससे आपके अंदर बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। रियलिटी में आप अंदर से खुश नहीं हो पा रहे। आपको पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। इन द सेम वे सेक्स इज़ नॉट एवरीथिंग इन अ रिलेशनशिप। आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होना चाहिए। इसीलिए व्हाट टू डू, सोशल मीडिया को अपना गुरु मत बनाओ रिलेशनशिप्स में। बिलीव इन ग्रेज, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता है, कोई पर्सन ग्रीन फ्लैग या फिर रेड फ्लैग नहीं होता। किसी किसी लोगों में एक चीज़ अच्छी है, किसी में वो चीज़ ख़राब होगी।
अगर कोई इंसान अगर आपके मेल फ्रेंड्स से आपको बात नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जलन है, फिर हो सकता है हाँ उसको जलन है, क्योंकि उसका जो परवरिश है उसने ऐसा देखा नहीं है। उसके क्लास में हो सकता है किसी लड़की से अगर पेन मांग ले तो लड़के मजाक उड़ाने लग जाते होंगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं है, पर आपको समझना होगा, जज करने से सब कुछ नहीं होता है। वहीं लड़कों को समझना चाहिए कि जो लड़कियां छोटे से एरियाज़ में पली बढ़ी हैं, उनके भी सपने होते कि दे ड्रेस इन अ डिफरेंट वे। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और लड़कियां केवल शरीर नहीं होती हैं, हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, हर एक आत्मा में एक चरित्र होता है। आपको उन चरित्र को समझना होगा। लेकिन अगर आप जब तक एक लड़की को केवल उसके शरीर से अगर जज करते रहोगे तो आपको हूर की परी भी बेहतर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप किसी से दिल कनेक्ट हो गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो सामने वाला इंसान गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है, बस आप उसके हो जाओगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई होगी, यहाँ तक देखे हो, तो जो करना है, शेयर तो तुम लोग करते हो नहीं। चलो बस यहीं तक था, अब लगते हैं काम पे। बाय।